सीपी राधाकृष्णन देश के 17वें महामहिम उपराष्ट्रपति के तौर पर चुन लिए गए हैं। ये एनडीए की ओर से उम्मीदवार बनाए गए थे, जिन्होंने विपक्ष की ओर से उम्मीदवार रहे बी सुदर्शन रेड्डी को मात दी है। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी को 300 मत ही हासिल हो पाए। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 767 वोट डाले गए थे, जिनमें से 752 वोट वैध जबकि 15 वोट अवैध पाए गए। लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर भारत की संसद में कुल 788 सांसद होते हैं। वर्तमान में दोनों सदनों को मिलाकर 7 सीटें खाली हैं। इस तरह कुल 781 सांसदों को वोट करना था, जिसमें से 13 सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए। इनमें बीआरएस के 4, बीजेडी के 7, अकाली दल के 1 और 1 निर्दलीय सांसद ने वोट नहीं डाला, जबकि एनडीए के 427 सांसदों ने अपना मत दिया। नतीजों से संबंधित पूरी जानकारी राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने साझा की है। आपको बता दें कि मतदान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, उसके बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य शीर्ष नेताओं ने उपराष्ट्रपति चुनाव में अपना वोट डाला। उपराष्ट्रपति का पद 21 जुलाई 2025 से खाली था, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन, जो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित होने से पहले 31 जुलाई 2024 तक महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। इससे पहले उन्होंने फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। मार्च और जुलाई 2024 के बीच उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। राधाकृष्णन इससे पहले झारखंड, तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। कोयम्बटूर से 2 बार सांसद रहे राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ था। राधाकृष्णन ने 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य समिति के सदस्य के तौर पर कार्य किया। जनसंघ से पहले वे आरएसएस में शामिल हुए थे। साल 1996 में राधाकृष्णन को तमिलनाडु प्रदेश बीजेपी का सचिव नियुक्त किया गया था, जिसके बाद उन्हें 1998 में कोयम्बटूर से लोकसभा की टिकट दी गई, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। इसके बाद इसी सीट से वे 1999 में फिर से विजयी रहे। अपने सांसद कार्यकाल के दौरान उन्होंने संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया और पीएसयू के लिए संसदीय समिति और वित्त संबंधी एडवाइजरी कमेटी के सदस्य के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी। राधाकृष्णन स्टॉक एक्सचेंज घोटाले की जांच करने वाली संसदीय विशेष समिति के भी मेंबर रहे। 2004 से 2007 तक राधाकृष्णन तमिलनाडु प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे और उन्होंने 93 दिनों तक चली 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा का नेतृत्व भी किया था। राधाकृष्णन को 2016 से 2020 तक केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कोच्चि स्थित कॉयर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और वे 4 वर्षों तक इस पद पर भी रहे। भारत से कॉयर निर्यात 2532 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। वे 2020 से 2022 तक केरल में बीजेपी के अखिल भारतीय प्रभारी भी रहे थे। तो कुछ ऐसा है देश के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का पूरा सफर। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।